कि अब हम आए हैं एक्सरसाइज 2 पर और इसमें हम पढ़ रहे हैं कन्वर्जन। ठीक है, कन्वर्जन में एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन हमारे पास है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल सिस्टम। ठीक है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल सिस्टम। क्वेश्चन में आपको बेस 2, बेस 8, बेस 5 में नंबर्स दिए हैं, आपने क्या करना है उसको डेसिमल में चेंज करना है। अच्छा, सबका एक ही सिंपल रूल है और वो ये है कि जिस बेस में नंबर गिवन होगा, फॉर एग्जांपल हम इसका पार्ट 1 ले रहे हैं, 101 और 2। ठीक है, आपने काम ये करना है कि इस जितना भी ये बेस है इसके हर डिजिट को इस बेस के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, डेसिमल में चेंज करने के लिए 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, फिर बीच में प्लस साइन लगाएं, फिर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, फिर प्लस साइन लगाएं, फिर लास्ट डिजिट 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। ठीक है, खत्म हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने अपने राइट, ये आपका राइट साइड है, ठीक है, राइट साइड, राइट हैंड से इधर 0 पावर्स लगाना शुरू करनी है, 1 और 2। ठीक है, हमेशा पावर 0 से स्टार्ट होगी, ख्याल रखना इस बात का, 0, 1 और 2। अब आपने करना है इसको सिंप्लीफाई और आंसर आपने निकालना है। ठीक है, 1 एज इट इज़ और 2 2 ज़ा 4। अच्छा, इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया है, तो ये आपके पास 4 आ गया। 0 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 हो जाएगा, ख़त्म कर दें इसको। अच्छा, 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, यानी किसी भी डिजिट की अगर पावर 0 चाहती है तो वो 1 के इक्वल होता है। आगे आप लिख लीजिए इसको। ठीक है, 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी भी नंबर की, किसी भी वैल्यू की अगर पावर 0 हो जाती है तो वो 1 के इक्वल होता है, चाहे वो 1000 ही क्यों ना हो। ठीक है, वो 1 के बराबर होगा। इसको अब हमने कर लेना है सॉल्व। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 4 और प्लस आ जाएगा 1 एंड दैट इज इक्वल टू 5 और नीचे हम सिस्टम लगाएंगे 10। ठीक है, तो आपने बेस 2 को कन्वर्ट कर दिया किसमें, डेसिमल सिस्टम के अंदर। ठीक है जी, आई थिंक सो सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम एक क्वेश्चन और कर रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर मैं कर रही हूँ इसका पार्ट 2। पार्ट 2 में बेस 5 को आपने चेंज करना है बेस 10 के अंदर। ठीक है, दैट इज़ 2044 और आप बेस लगाएंगे 5। ठीक है, इसमें भी आपने डिजिट अलग-अलग करके पढ़ने होते हैं और बेस मस्ट रीड करनी होती है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब चूंकि ये बेस 5 का नंबर है तो इसको हर डिजिट 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस साइन, 0 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस साइन, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस साइन, 4 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है जी, खत्म हो गया चारों डिजिट्स। अब आपने इधर से राइट साइड से पावर लगाना शुरू करनी है, 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है, 2, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब मतलब 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ये सिर्फ मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिखा है, अदरवाइज आप इसको रफ वर्क में करके मल्टीप्लाई डायरेक्टली लिख सकती हैं। चूँकि यहाँ पे 0 आ गया, 0 मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, ख़त्म। प्लस 5 की पावर 1 का मतलब 5 ही होगा, और प्लस 4 और 5 की पावर 0 का मतलब यहाँ पर 1 हो जाएगा। और मेंशन कर दें आप कि 5 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। और ये सिर्फ मैं बार बार इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि आपने जहाँ पर भी पावर 0 होगी वहाँ पे 1 करना है। ठीक है, अब इनको हम कर लेते हैं सॉल्व। ये आपके पास हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। ठीक है, प्लस 0 हो गया, उसे ख़त्म कर दें, 5 4 ज़ा 20 और प्लस हो जाएगा 4। इन सबको हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई। ठीक है, यहाँ पे आएगा 250 प्लस 24। ठीक है, इसको सॉल्व करें और ये आपके पास हो जाएगा 274 और इसकी बेस क्या है, 10 है। ठीक है, ये आपके पास कन्वर्ट हो गया बेस 5 से बेस डेसिमल में। ठीक है, अच्छा, अब एक पार्ट और कर रही हूँ मैं आपको करके बता रही हूँ, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3, ठीक है, इसमें है बाइनरी से, सॉरी बेस, हाँ जी, बाइनरी से आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना। थोड़ा नंबर बड़ा है, केयरफुली कॉपी करेंगे क्योंकि डिजिट्स मिस नहीं होने चाहिए। ये है 11 0 1 1 0 बेस 2। ठीक है, जब कॉपी करेंगे ना इन क्वेश्चन को आपने बहुत ख्याल करके कॉपी करना है क्योंकि इसमें डिजिट्स आगे पीछे नहीं होने चाहिए, ना मिस होने चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, चूंकि बेस 2 है तो क्या करना है आपने, हर डिजिट को 2 के साथ प्लस करते चले, सॉरी मल्टीप्लाई करते जाना है और सबको प्लस करते जाना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2। दोबारा से ख्याल से काउंट कर लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है, 1 2 3
4 5 6 7, ठीक है 7 ये आपके पास एडिशन होने चाहिए, काउंट कीजिएगा। फिर क्या करना है, राइट साइड से पावर लगाना शुरू कर दिए, 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अच्छा 1 मल्टीप्लाई बाय 64 हो जाएगा, यानी 2 को आपने 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 को आपने 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो दैट इज 64 प्लस साइन 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 32, और ये चूंकि यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई हो रहा है इसको डायरेक्टली 0 कर दीजिए। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 को 3 टाइम करेंगे तो 8 आएगा, प्लस 1 और 2 को 2 टाइम करेंगे तो 4 आएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 1 तो 1 ही हो जाएगी, और चूंकि यहाँ पे 0 है तो ये 0 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है और उसके बाद प्लस कर देना है। 64 प्लस 32 प्लस 8 प्लस 4 एंड प्लस 2, ठीक है जी। इन सबको ऐड कीजिए और नीचे आंसर लिखें और साथ में बेस लगाएंगे। ये आपके लिए टास्क छोड़ा है मैंने, ऐड करके आपने लिखना है यहाँ पर, ठीक है। और नीचे बेस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ओके अब मैं कर रही हूँ पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 बेस 8 का है, ठीक है, मेथड वही है, राइट। बस ये लास्ट क्वेश्चन कर रही हूँ मैं, इसके बाद आपकी जो 4 क्वेश्चन बच रहे हैं वो आपने खुद से अटेम्प्ट करना है। अच्छा पहला ये क्वेश्चन है आपके पास 7016 और बेस है 8। आपको बताया मैंने क्या करना होता है, आपने हर डिजिट को मल्टीप्लाई करना होता है बेस के साथ, ठीक है। +1 मल्टीप्लाई बाय 8 +6 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है। जो काम आपने पहले उसमें सिस्टम्स में किया है 2 का है या 5 का है, आपने तमाम डिजिट्स को उस बेस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। फिर आपने इस पर पावर लगानी है और पावर हमेशा राइट साइड से लगेगी, ख्याल रखना है, पावर हमेशा राइट साइड से लगेगी, ठीक है। 0 1 2 3। इसके बाद हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। 7 × 8 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना, ये आपके पास आएगा 512 प्लस, चूँकि यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए ख़त्म करते हैं इसको। 8 की पावर 1 जो है वो 8 ही हो जाएगी, 8 की पावर 0 जो है ये 1 हो जाएगी, ठीक है। आगे फिर मेंशन कर रही हूँ मैं, 8 की पावर 0 = 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं अब हम। 512 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7 के साथ, तो ये आपके पास आ रहा है 3584 प्लस 8 और प्लस 6, ठीक है। इन सबको करें ऐड, ये हो जाएगा आपके पास 358, यहाँ पर आ जाएगा 90 और प्लस 8, और ये हो जाएगा 3598, ठीक है। और बेस हो जाएगी इसकी 10। ये आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने 4 पार्ट आपको कर दिए, ठीक है। अब इसके 4 पार्ट्स रह गए हैं, और उसमें से 5 पार्ट में बेस 8 है, 6 में बेस 2 है, 7 में भी बेस 2 है, और 8 में बेस 5 है, ठीक है। तो ये अभी 4 क्वेश्चन आप कंप्लीट करेंगे, और कल का टास्क आपका सिर्फ यही काम है। सिर्फ एक क्वेश्चन मैंने करवाया, एक क्वेश्चन कंप्लीट करवाया, तो आपने कल ये एक क्वेश्चन कंप्लीट करना है।